नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो उसमें हमारा जो पहली एक्सरसाइज है 11.1, तो उसमें है आपका कोण के ऊपर। ठीक है, उसमें सभी क्वेश्चंस कोण के ऊपर हैं, तो उनके फॉर्मूले कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। कोण हमारा होता है इस टाइप से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है आपका, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये डायमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होगा रेडियस, तो ये होगी आपकी आर, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला जो होता है ये होती है आपकी हाइट, और ये जो तिरछी लाइन है आपकी ये होती है स्लैंट हाइट, यानी कि एल होती है, ये वाली एल। ठीक है, अगर हम पूरा काउंट करोगे तो आपका डी हो जाएगा पूरा डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। अब अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, आप इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो क्या होगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालोगे पाई आर एल प्लस आर। स्लैंट हाइट बराबर आपका एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन वाली एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 11.1, तो उसमें हम इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। देखिए 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉन 10.5। तो डायमीटर दिया हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्या दिया डायमीटर। डायमीटर बराबर है आपका 10.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद स्लैंट हाइट दी गई है, तो जब डायमीटर दिया जाता है तो हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस बराबर क्या होता है डायमीटर बाई 2। तो 10.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हम। ठीक है, तो इससे हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी। अब इसमें स्लैंट हाइट आपको दी गई है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को किससे हम लिखते हैं एल से। एल बराबर कितना दिया 10 सेंटीमीटर। तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सी ऐसे निकाल के बताना है। तो सी ऐसे का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ये शॉर्ट में लिख देते हैं, तो होता है आपका पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7, तो ये 22/7 लिखा हमने। आर की जगह लिख देंगे हम 10.5/2। अब आपका एल कितना है 10, तो 10 लिख दिया। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7.75 2 से ये कैंसिल होगा 11 बार। तो 11 इंटू 1.5 का 10 में करोगे कितना आएगा 150 पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद जीरो होता है उसका तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 11 पंचे 55, 11 5 से 55, 5 कैरी, 11 में 5 ऐड करोगे 16 यानी 165 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आ गया सी एस से निकल के। ठीक है, चेक कर लेना, आपका यही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, तो सेकंड बोला गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। स्लैंट हाइट दी गई है, देखो सेकंड नंबर में आपको स्लैंट हाइट दी है। चलो रफ कर लेते हैं पहले इसको, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इफ इट्स स्लैंट हाइट दी है आपको 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स 24 मीटर। टी ऐसे निकाल के बताना है हमारा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए पहले डायमीटर जब दिया जाता है तो रेडियस कैसे निकालोगे आप, आर बराबर हो जाएगा 24/2, 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 12 मीटर हमारे पास आ गया रेडियस। हमारे पास एल है आर है, अब हमारे पास टी ऐसे निकालने के लिए एल आर यही तो चाहिए हमें, तो टी एस ए का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना आपका 12, एल कितना हमारे पास 21 प्लस आर कितना है 12। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 12, इनको ऐड करो कितना होगा 2 और 1 3, 2 और 1 3 33 आ गया। अब कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मल्टीप्लाई कीजिए 12 2 जा 24, 2 कैरी
12 टू या 24 यानी 264 और ये 33 डिवाइडेड बाई 7। तो 33 का जब हम डिवाइड कर देंगे किसमें 264 में तो क्या आएगा, एक बार करके देखते हैं। देखिए 264 मल्टीप्लाई 33 तो 8712 आ गया हमारे पास। कितना आया, TSA बराबर 8712। इसमें हमें 7 से डिवाइड कर दोगे वही आंसर आ जाएगा। 8712 डिवाइडेड बाई 7 तो हमारे पास आ गया 1244.57 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सी ऐसे दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट आपको दिया 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड रेडियस एंड टोटल सरफेस ऑफ एरिया। दो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो सी ऐसे का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाई आर एल हमारे पास। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं सी एस ए का फॉर्मूला है पाई आर एल। तो सी एस ए बराबर कितना है 308, पाई की वैल्यू 22/7। अब आर तो हमारे पास नहीं है, आर को हमने आर रख दिया। एल बराबर कितना है 14, तो यहाँ पे 14 रख दिया। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 टू जा 14। ठीक है, तो ये 308 22 जा 44 इंटू आर। तो 44 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 308 44। तो इससे जब आप कैंसिल करोगे कितनी बार कैंसिल होगा, 44 का डिवाइड कर दीजिए 308 में। तो कीजिए जरा कितने बार जाएगा, 308 डिवाइडेड 44 7 बार जा रहा है। ठीक है, कितनी बार जा रहा है, 7 बार। तो आर बराबर हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस निकल के आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस पूछी थी, सेकंड में बोल रहा है वो टी एस ए बताइए कितना होगा। टी एस यानी टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए आपको जिससे आपको इजी लगे सॉल्व करने में। तो ये 22/7, आर बराबर 7, एल कितना हमारे पास 14 और ये 7 से 7 कैंसिल, 22 40 में 7 ऐड करें 21। तो टी एस ए निकल के आ गया हमारे पास 21 टू जा 42 4 कैरी, फिर 42 में 4 ऐड करोगे तो 46 462 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, निकल के आ गया। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड तक। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके आगे की क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना ये क्लास आपको